हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ सेट 7 जो स्टेज 2 का एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को होगा और उसका एडमिट कार्ड आ गया है। इन्होंने अपनी साइट पे अपने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और अपने सेंटर को अच्छे से ध्यान से देखना है। सेंटर कहाँ पड़ा है आपका, किस टाइमिंग पर। टाइमिंग जो है इसकी इनकी 9 से 12 तक की टाइमिंग है। 3 आवर्स का पेपर है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा कि इसमें इस एग्ज़ाम ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का एग्ज़ाम में क्या है, इनमें 4 सेक्शंस इन्होंने डिवाइड कर रखे होंगे और जो 4 सेक्शंस होंगे वो 45 मिनट्स के 4 सेक्शंस हैं। और 4 सेक्शंस में भी क्या है, हर सेक्शन में इनके 40 क्वेश्चन होंगे। सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि इन क्वेश्चंस पे इन टॉपिक्स पे ध्यान देना। जैसे हमारे फंडामेंटल में जो हो गए ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं और जो हमारे ईसीजी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उन पे ध्यान जरूर दे के जाना। गायनी के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्स्टेट्रिक भी ये है, फंडामेंटल के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो ये मैंने इसकी वीडियो भी अपनी डाली थी कि नॉर्थ सेट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर रिवाइज कर लेना। और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। अब आपने जितना ही पढ़ रखा था वो पढ़ लिया है ना। जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे, बस न्यू चीज़ें नहीं देखनी है। जितना भी आप रिवाइज कर सकते हैं, जो आप रिसेंटली अब जो टाइम रह गया है, 2 दिन का ही टाइम रह गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है और बिल्कुल एकदम काम डाउन रहना है। अपने आप को रिलैक्स रखना है, जितना हो सकता है अपने आप को रिलैक्स करना है। पॉजिटिव रखना है अपने आप को। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको इतना भी एकदम भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है और सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है। इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ, आपको अपना पॉजिटिव रखना है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आता कि मेरे को तो सब आता है, नॉर्थ सेट फर्स्ट फेज क्लियर हो गई है तो बहुत बड़ी बात कर ली, तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है। ठीक है, एकदम नॉर्मल रहना है। और जितना भी आपने सिलेबस किया है, जहाँ पे भी आपको डाउट है कि कहीं पर मैं भूल जाता हूँ, जो भी है कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हमें याद नहीं रहते, कुछ डिटेल्स हैं, कोई जो वैल्यूज़ हैं वो चीज़ याद नहीं रहती है, उसको लिख रखा हो, जहाँ पे भी आपने लिख रखा है उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, एकदम काम डाउन रहना है, एकदम चिल रहना है कि मतलब ठीक है, इतना भी चिल नहीं रहना है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। बस मेरा यही इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही होंगे आपसे कि आपको क्या करना है, एकदम काम रहना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, इसे करना है मुझे, बस एक सीट चाहिए। दिमाग में बस ये रखना है कि मुझे एक सीट चाहिए। ठीक है, अब चाहे 80-20 हो, चाहे कुछ भी हो। बॉयज़ के लिए खास करके, बॉयज़ को पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि 80-20 है, इसमें तो कैसे होगा हमारा। ठीक है, गर्ल्स के लिए तो हाँ वेल एंड गुड है, लेकिन बॉयज़ के लिए भी बस ये ध्यान में, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मैं यही बोलूँगी कि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही रखना है कि आपको एक सीट चाहिए। इसमें कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही इन्होंने क्वालिफाई किया है, 7000 स्टूडेंट्स को ही क्वालिफाइड किया है, जिसमें से इन्होंने इसमें से भी ये लेंगे जो 1500 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें कंपटीशन तो कम है, लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपके कॉन्सेप्ट देखे जाएंगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ठीक है, तो फिर वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी आपने क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे अपने क्लिनिकल एरियाज में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पे, जो भी, तो वैसे उन चीज़ों को बस रिवाइज करना है, रिटेन रखना है कि उस टाइम पे ऐसा चीज़ें हुई थी, तो वो चीज़ें कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराने वाली बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नॉर्थ सेट अपकमिंग एग्जाम 4 अक्टूबर को जो होगा। मैंने इसका एडमिट कार्ड का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एग्जाम सेंटर जाने से पहले उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है नॉर्थ सेट 7 की, एम्स जो दिल्ली है या नॉर्थ सेट 7 है, इसमें ये बोल रखा है कि इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली देख लेना। आपने जो भी है, एक तो हाफ स्लीव जो है शर्ट या जो भी टी शर्ट है वो पहन के जाना। इनमें यूनिफॉर्म की डिटेल्स भी डाल रखी है, कौन सी ड्रेस कॉस्ट्यूम जो भी आपको ड्रेस पहन के जानी है। और शूज़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, स्लीपर ओपन स्लीपर्स होनी चाहिए। ठीक है, और जीन्स या फिर उसका कोई बड़ा बटन वाली या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। ठीक है, अगर बैग वगैरह है तो वहाँ पे रखने का स्पेस जरूर मिलता है। अपने सेंटर का देख लेना, टाइम से सेंटर में पहुंचना है। ठीक है, और बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स रहना है। अपने एग्जाम देने से पहले एकदम रिलैक्स रहना है। बस ये सोचना है मेरे को एक सीट चाहिए, मेरे को और किसी का नहीं पता है, किसी और तीसरे इंसान का नहीं पता है, बस मुझे एक सीट चाहिए और मुझे एक सीट लेकर आनी है कैसे भी। ठीक है, दिमाग में बस ये रखना है, पॉजिटिव सोचना है, ओवर कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मेरे तो नॉर्थ सेट फर्स्ट हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा।
ये ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा लूज़ करता है हमारे कॉन्फिडेंट को, और आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लॉस कर देते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने देखी है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड से पहले जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से देख लेना, टाइमिंग क्या है आपके एग्जाम की, टाइमिंग क्या है वो चीज़ देख लेना, ठीक है। और जितने ईच सेक्शंस पहले अच्छे सेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। 45 मिनट्स मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस करने होंगे उसमें। सारे क्वेश्चंस जो होंगे नर्सिंग के ही होंगे, कोई भी क्वेश्चन जी के जनरल नॉलेज इंग्लिश वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन नर्सिंग बेस्ड होंगे, क्लिनिकल बेस्ड होंगे, सिनारियो बेस्ड होंगे, तो उसको ध्यान से एकदम पढ़ना है। हर क्वेश्चन को नहीं आता है तो नहीं आता है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, सो दैट की टू प्रिवेंट द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को आपको पता ही होगा, जो जिन्होंने नॉट सेट फास्ट स्टेज 1 दिया है उनको नेगेटिव मार्किंग पता ही है। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देखना है, टाइमिंग पे पहुंचना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।